हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कीप लर्निंग। तो आइए शुरू करते हैं। बिगर एंड स्मॉलर नंबर चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा, फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम प्रॉब्लम सेट 6 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हम क्या देखेंगे, बिगर एंड स्मॉलर नंबर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे और फिर प्रैक्टिस सेट यानी प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बिगर एंड स्मॉलर नंबर आके होता क्या है। सीधी सी बात है, बड़ा नंबर कौन सा छोटा नंबर कौन सा हमें ये डिफाइन करना है। और उसके लिए कुछ सिम्बॉल्स गिवन है हमारे पास। वो सिम्बॉल्स देखिए क्या है। एक होता है एरो कुछ इस प्रकार और इस प्रकार। अब ये कोई दो डिफरेंट डिफरेंट एरोज नहीं है, एक ही एरोज है। हमें बस ये ध्यान में रखना होता है कि जिसके साइड में यानी जिसके तरफ दो कोने हो, ठीक है, दो एरोज हो वो नंबर बड़ा, और जिसकी तरफ एक हो वो छोटा। सिंपल सी बात है, जिसके पास दो वो बड़ा हो जाएगा, जिसके पास एक वो छोटा हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे 5 लिया, यहाँ पे 3 लिया। अब बड़ा कौन है, आप इजीली देख के बता सकते हो कि 5 बड़ा है और 3 छोटा है। अब 5 के पास मैंने दो कॉर्नर रखे, इसलिए उसके पास एक्स्ट्रा है कुछ। तो इसके पास एक ही कॉर्नर है, यानी एक ही कोना है, इसके पास दो कोने हैं। तो ये क्या होगा, इसके पास एक्स्ट्रा हो गया ना, तो ये इसका मतलब ये बड़ा है। अगर मैं 70 और 43 लेता हूँ, तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा सिंबल मैं यहाँ पे रखूँ ताकि मुझे अच्छे से समझ आए कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो यही रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके पास दो कोने। अगर मैं 6 और 90 रखूँ, अब बताओ मुझे कौन सा रखना चाहिए। ये रखना चाहिए ना कुछ इस प्रकार, क्योंकि ये बड़ा है, इसके पास दो कॉर्नर है, इसमें मतलब बड़ा। तो हमें यही फाइंड करना है। अब हम नंबर को देखें कैसे कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। तो सबसे पहले कि जिसके पास जितने ज़्यादा नंबर्स है वो बड़ा होता है। यानी ये जो नंबर है यहाँ पे देखो कितना है, ये 2 प्लेसेस यानी 10 डिजिट नंबर है। ठीक है, 10 प्लेस पे है, 9 कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये यूनिट है, ये यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट है। तो 10 डिजिट तो यूनिट डिजिट से बड़ा ही होगा। एक तो बात हम यहाँ से कह सकते हैं कि काउंटिंग ऑफ डिजिट्स, कि कौन किसके प्लेस पे खड़ा है, यहाँ से देखकर भी हम बता सकते हैं। ये रहा सबसे पहला रूल। दूसरा रूल, अगर दोनों डिजिट सेम सेम है यानी 70 और 43, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि दोनों नंबर की लेफ्ट हैंड साइड नंबर को कंपेयर करना है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, कौन बड़ा है, ये 7 बड़ा है तो लगा लो। अगर दोनों सेम होते हैं यानी 70 और 73, अब देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि दोनों का जो डिजिट है वो सेम है ये या नहीं, यानी यूनिट डिजिट है। प्लेस देखते हैं यानी यूनिट प्लेस पे है या फिर 10 प्लेस पे। तो इन दोनों का प्लेस क्या है, सेम है। ठीक है, ये भी 70 ये 73, दोनों टू टू डिजिट नंबर है। कोई भी इसका डिजिट कम या ज़्यादा नहीं है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, दोनों नंबर 7 7 है। तो हम उससे उसे कंपेयर नहीं करेंगे। अब हम राइट में आएंगे, यानी इसके पास 0, इसके पास 3। अब कौन सा बड़ा है, 0 या 3, 3 बड़ा है। तो ये इधर आ जाएगा, यानी ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसके पास दो कॉर्नर है। आया समझ। अब प्रॉब्लम सेट 6 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर, मैंने क्या किया, सबसे पहले अब डिजिट काउंट करो कि इसके पास कितने ज़्यादा डिजिट है। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, दोनों के पास 7 7 है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या, लेफ्ट हैंड साइड का जो लास्ट नंबर है उसे कंपेयर करना है। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, बोलो, आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि ये बड़ा है। यहाँ पे देखो 53। अब देखो दोनों नंबर कंपेयर करो, सबसे पहले गिनो 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 7। अब लेफ्ट साइड से कंपेयर करता है, इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है। अब राइट में आओ, इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है। और राइट में इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है। और राइट में इसके पास 3 है, इसके पास 2 है। देखो यहाँ पे 3, इसके पास 2। अब ये 3 बड़ा है तो ये आ जाएगा। ईजी है ना। अब नंबर यहाँ पे देखो, इसके पास 5 डिजिट्स है, इसके पास 6 डिजिट है। तो ये देखने से ही पता चलता है कि ये बड़ा होगा, सीरियस 6 डिजिट है। यहाँ पे देखो 5। अब इसके पास डिजिट्स कितने, 6 डिजिट है, इसके पास भी 6 डिजिट्स है। अब लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करो, इसके पास 4 है, इसके पास भी 4 है, इसके पास 8 है, इसके पास 9 है, तो ये बड़ा होगा। यहाँ पे देखो डिजिट, देखो यहाँ पे भी सेम डिजिट है, यहाँ पर भी देखो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर सेम दिख रहे हैं। 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 5 है, यहाँ पर भी 5, 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 है। यानी इसका ये नंबर बड़ा है, तो ये इसकी तरफ हो जाएगा। देखिए कितना इजी और सिंपल है ना।
सो नेक्स्ट देखो, अब देखो सॉल्व द प्रॉब्लम, हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। देखिए नंबर 1 पे, द स्वयं सिद्धा सेविंग ग्रुप मेड 3000, आई मीन 3,45,000 पापड़, उन्होंने इतने पापड़ बेले, वाइल द स्वाभिमानी ग्रुप, जो एक दूसरा ग्रुप है स्वाभिमानी ग्रुप, मेड 2,95,000 पापड़, विच ग्रुप मेड मोर पापड़, इन दोनों में किस किस ग्रुप ने ज़्यादा पापड़ बेले, किसने भी बार, देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है, सिंपली हम तो लो हो गया आंसर। तो जो फर्स्ट स्वामी क्या है, स्वयं सिद्ध सेविंग ग्रुप है, उसने क्या किया, ज़्यादा पापड़ बेले। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि स्वयं सिद्ध ग्रुप, स्वयं सिद्ध सेविंग ग्रुप मेड मोर पापड्स। ठीक है, नंबर 2 देखिए, चिल्ड्रन ऑफ अ प्राइमरी स्कूल इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड 2 लाख सीड्स, उन्होंने क्या किया, 2 लाख सीड्स जमा किए। सो ये रहे हमारे 2 लाख सीड जमा किए। फिर वाइल दोज इन पुणे, पुणे डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टेड, और पुणे डिस्ट्रिक्ट में कितने कलेक्ट हुए, 3,25,000, विच चिल्ड्रन कलेक्टेड मोर सीड्स। देखिए यहाँ पे कंपेयर करते तो ये बड़ा हो जाएगा, 3 लाख है ना, 2 लाख से 3 लाख बड़ा ही होता है। तो आंसर क्या आएगा, पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड मोर सीड्स। ठीक है, पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड मोर सीड्स। और नंबर 3 देखिए, a number of people who took part in a Republic Day flag hoisting ceremony was, ठीक है, 2,01,306 in पंढरपुर तालुका। ठीक है, रिपब्लिक डे के दिन एक छोटा सा हम प्रोग्राम लेते हैं फ्लैग होस्टिंग का। ठीक है, तो उसका जो नंबर है हमारे पास 2,01,306 फ्लैग जो है उनने वहाँ पे होस्टिंग की है सेरेमनी में, का कौन से डिस्ट्रिक्ट में, पंढरपुर तालुका में। और मालशिरा तालुका में कितने, 1,97,208। तो कौन से तालुके में ज़्यादा पार्टिसिपेट हुए, इन विच तालुका डिड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 1 लाख है, तो ये बड़ा होगा। ठीक है, सो पंढरपुर तालुका पार्टिसिपेट्स मोर, सो लार्ज नंबर फ्रॉम पंढरपुर तालुका पार्टिसिपेट। ठीक है, 4th नंबर देखते हैं, एट द एग्जीबिशन द अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप सोल्ड गोल्ड वर्थ 5,12,345, द निर्मन ग्रुप सोल्ड गुड्स वर्थ 4,12,900, this figure was 4,33,000 for the Suraj group।
तो ये जो था हमारा किसका ग्रुप था, ये था हमारा अन्नपूर्णा, इसे नाम देते हैं हम अन्नपूर्णा। तो ये जो था दूसरा, इसका नाम था निर्मल ग्रुप। उसके बाद सुजान ग्रुप आता है 4,33,000। और फिर आता है सावित्रीबाई फुले, 5,11,937। Which group had the largest sales? Which group had a smallest sales? ठीक है, तो कौन से ग्रुप में सबसे ज़्यादा और कौन से सबसे कम, तो कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे 5 तो 5 लाख तो बड़े होंगे, 5 लाख में देखो यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 11,000, तो ये सबसे बड़ा होगा। सो अन्नपूर्णा है ना, सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, अन्नपूर्णा, यानी 5,12,345 सबसे बड़ा होगा। फिर आएगा 5,11,937 यानी सावित्रीबाई फुले। उसके बाद देखो 4,33,000 आएगा, यानी सुजान ग्रुप 4,33,000। और उसके बाद आएगा 4,12,900। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑर्डर। सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा किसका, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट होता है ख़त्म। उसके बाद हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, अब हमें पता है, हमने 10 लाख तक पढ़ा है कि 7 डिजिट को हम 10 लाख कहते हैं। अगर 8 डिजिट होता है तो करोड़ कहेंगे, 9 डिजिट होता है तो 10 करोड़, और 10 डिजिट होता है तो अब्ज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, 1 अब्ज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो होता है ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 2। अगर आपको वीडियो ऐसा पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि उनके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।